हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, सब बढ़िया? चलिए, उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। ठीक है, तो मैथ में हम लोग अभी तक क्या प्रोबेबिलिटी पूरा कंप्लीट कर चुके थे। मैथ में हमारा प्रोबेबिलिटी पूरा कंप्लीट हो सॉरी स्टैट में हमारा प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो गया था। और आज से हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा चैप्टर है? वो है हमारा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आज से इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या निकालते हैं बताइए? प्रोबेबिलिटी में तो प्रोबेबिलिटी निकालते थे, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या निकालते हैं? तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम लोग क्या निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी ही निकालते हैं। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम लोग क्या निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी ही निकालते हैं। लेकिन किसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं? तो जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहता है उसका हम लोग क्या निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सा है? तो एक है डिस्क्रीट, ठीक है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा कौन सा है? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि सिंगल सिंगल डेटा दिया रहता है, और कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस में क्या होता है? एक ग्रुप में दिया रहता है, हमारा क्या नंबर रहता है, ग्रुप में दिया रहता है। अगर हम बात करें थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या किया गया है कि दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उसमें से जो हमारा फर्स्ट आता है क्या? तो फर्स्ट है हमारा डिस्क्रीट, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, और सेकंड हमारा आता है क्या? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या किया गया? दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप बताइए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलेंगे और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलेंगे? सिंपल, जैसे हम लोग अभी तक जो मीन मीडियन मोड में जो पढ़ते आ रहे हैं, डिस्क्रीट क्या करते हैं? मीन निकालते हैं डिस्क्रीट डेटा का, फिर कंटिन्यूअस डेटा का मीन मीडियन मोड निकालते हैं। तो उसी तरीके से इसमें भी है। इसमें क्या रहेगा? एक्स दिया रहेगा, पी दिया रहेगा। अगर इसमें बात करें तो इसमें आपको एक्स दिया रहेगा और पी दिया रहेगा, और इससे आपको क्या निकालना रहेगा? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपको क्या डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स और पी दिया रहेगा। ठीक है, और इसमें जो है क्या कंटिन्यूअस डेटा में क्या दिया रहेगा? तो कंटिन्यूअस में क्या होता था? एक क्लास रहता था, बाउंड्री, तो इसमें आपको क्लास दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। अगर इसमें बात करें तो क्या रहता था? सिंगल सिंगल डेटा रहता था, सिंगल सिंगल डेटा रहता था, 5 6 8 9 इस तरीके से डेटा रहता था। और इसमें क्या कुछ प्रोबेबिलिटी दिया रहता था, जैसे इसका मान लीजिए 0.3 है, इसका 0.6 है, इसका 0.1 है, थोड़ा और कम कर देते हैं, 0.1 है। तो इस तरीके से क्या रहता था? पूरा प्रोबेबिलिटी दिया रहता था। इसमें क्या रहता है? कंटिन्यूअस में क्या रहता है? ग्रुप में डेटा दिया रहता है। जैसे अगर ग्रुप का बात करें तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस तरीके से क्या होता है? कंटिन्यूअस में ग्रुप में डेटा दिया रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें भी कुछ प्रोबेबिलिटी होगा। प्रोबेबिलिटी का बात करें तो 0.2, 0.4, 0.3 और 0.1। ठीक है, अब ये डिस्क्रीट में क्या है? सिंगल डेटा दिया रहता था, सिंगल सिंगल डेटा। कंटिन्यूअस में क्या है? ग्रुप में डेटा दिया रहेगा। और इसके बाद हमको क्या निकालना रहता है? तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना रहता था।
तो अब बताइए कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आता है और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आता है। तो हमारा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में दो चीज आता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन को जो क्लासिफाइड किया गया है कितने कैटेगरी में, तीन कैटेगरी में, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो फाउंडेशन लेवल पे है। फाउंडेशन लेवल पे हमको ये तीन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, कौन कौन सा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब बताइए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन आता है। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में हमको आता है, पहला आता है क्या, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर सेकंड कौन सा आता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में कौन आता है, तो फाउंडेशन लेवल पे है जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में आता है वो है क्या, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फाउंडेशन लेवल पे क्या आता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और मतलब ये तीन हमको मेथड जो है वो पढ़ना है, थियोरेटिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का जो मेथड है हमारा मेनली कौन सा है, तीन। कौन कौन सा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये तीन है। अब यहाँ पे क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो हमको यहाँ पे आता है क्या, यानी समेशन एफ जो हमारा आता था क्या, एक आता था। जैसे अगर फ्रीक्वेंसी में जैसे निकालते थे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्क्रीट डेटा जो निकालते थे तो उसमें क्या निकालते थे, समेशन एफ एक्स, उसमें निकालते थे समेशन एफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालना है हमको, तो यहाँ पे निकालते हैं हम लोग समेशन एक्सपी, समेशन एक्सपी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी के केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसमें रहता है उसमें निकालते हैं। तो यहाँ पे हमेशा जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू, पहले भी पढ़े थे कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना आएगा, 1। यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो या थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कहीं भी जाइए, प्रोबेबिलिटी का टोटल वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। तो वो 1 हमेशा हर जगह एप्लीकेबल है। तो प्रोबेबिलिटी का टोटल वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब एक एक जो है डिस्ट्रीब्यूशन उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आज हम लोग किसको पढ़ेंगे, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो डेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का है या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो उसके लिए देखिए जब सारा मेथड हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगा कौन सा डेटा बाइनोमियल का है या फिर पॉइजन का है या फिर नॉर्मल का है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं क्या, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बताइए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए क्या जरूरी है, तो अभी हम लोग जस्ट इसके ऊपर पढ़े थे क्या कि वो डिस्क्रीट होना चाहिए। डेटा किस में होना चाहिए, डिस्क्रीट डेटा होना चाहिए। तो बाइनोमियल के लिए जो हमारा सबसे फर्स्ट जो आता है, हमारा सबसे फर्स्ट जो आता है बाइनोमियल के लिए हमको, वो क्या है, डाटा किस में होना चाहिए, तो डाटा हमारा किस में होना चाहिए, डिस्क्रीट होना चाहिए। तो डाटा मस्ट बी डिस्क्रीट। और दूसरा क्या होना चाहिए, पहला चीज तो वो डिस्क्रीट डेटा होना चाहिए, ठीक है। और भी कुछ कंडीशन है क्या बाइनोमियल में, तो दूसरा क्या कंडीशन है, जो प्रॉब्लम होगा वो क्या होगा, सक्सेस और फेल्योर का होगा। जैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो क्या होता है, कुछ चांस होता है उसका हैपनिंग का और कुछ चांस होता है उसका नॉन हैपनिंग का। तो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग उसी को बोलिए क्या, सक्सेस और फेल्योर का। तो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग का भी क्या होना चाहिए, वहां पे चांस होना चाहिए, यानी कि सक्सेस और फेल्योर का चांस होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम मस्ट बी ऑफ सक्सेस और फेल्योर, प्रॉब्लम मस्ट बी ऑफ
सक्सेस एंड फेल्यूर। और भी कुछ कंडीशन है क्या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में होने के लिए? और क्या डिस्ट्रीब्यूशन इसका है बताइए। तो इसमें जो कह रहा है कि जो बाइनोमियल के लिए, तो बाइनोमियल के लिए हमारा क्या होता है, दो पैरामीटर होता है। बाइनोमियल में हमारा कितना पैरामीटर होता है? तो बाइनोमियल में हमको दो पैरामीटर होता है। और वो दो पैरामीटर कौन कौन सा होता है? वो दो पैरामीटर हमको कौन कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा क्या, एक तो होता है एन और एक होता है हमारा पी। तो एन और पी, यानी कि यहाँ पे देखिए थर्ड कंडीशन जो है हमारा यहाँ पे, वो क्या, इसका दो पैरामीटर है एन एंड पी आर पैरामीटर ऑफ बाइनोमियल। ठीक है, इसको और कैसे डिनोट करते हैं? तो x का जो पैरामीटर है वो क्या होता है, n और p होता है। तो ये क्या है, तो बाइनोमियल में हमारा दो पैरामीटर होता है, कौन कौन, n और p। n और p पे चर्चा करेंगे कि n क्या होता है और p क्या होता है। ठीक है, p आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी होता है, n क्या होता है, नंबर। सिंपल सी बात है भाई, आपको पता है, पढ़ चुके हैं। और अगर हम इसका अगर फॉर्मूला का बात करें, सॉरी ये चीज, और इसमें जो n का जो वैल्यू हमारा होता है, इसमें n का जो हमारा वैल्यू होता है वो क्या होता है, 100 से कम होता है। n का जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा, हमेशा 100 से कम होगा। किसमें, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम लोग किसका बात कर रहे हैं, तो ये हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का बात करें। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आ गया, डेटा हमारा तो डिस्क्रीट होना चाहिए, और प्रॉब्लम जो है वो सक्सेस और फेल्यूर का होना चाहिए। दूसरा, इसमें दो पैरामीटर होता है एन और पी। हम लोग बोल सकते हैं बाइनोमियल में कितना पैरामीटर आता है, तो एन और पी, यानी दो पैरामीटर होता है बाइनोमियल में। ठीक है, डीओ पैरामीट्रिक। और इसमें एन का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, लेस देन 100 होता है। और अब इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं वो किसका, फॉर्मूला का। तो जो बाइनोमियल में जो हमारा फॉर्मूला है निकालने का, एफ एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स इंटू पी एक्स इंटू क्यू एन माइनस एक्स। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा बाइनोमियल का क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, तो बाइनोमियल का हमारा जो फॉर्मूला क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स इंटू पी एक्स इंटू क्यू इंडेक्स एन माइनस एक्स, इंडाइसेस एन माइनस एक्स। तो आप बताइए कि जो एन हमारा क्या है, तो एन तो हमारा नंबर होगा उसका, कितना जो नंबर हमारा दिया हुआ जो कि 100 से कम होगा। एक्स हम लोग क्वेश्चन में निकालेंगे, एक्स किसको बोलेंगे। ठीक है, तो स्मॉल एक्स का डिनोट कर लीजिए। सी फॉर तो कॉम्बिनेशन पता ही है, पी फॉर प्रोबेबिलिटी, क्यू फॉर, यानी पी फॉर सक्सेस का प्रोबेबिलिटी और क्यू फॉर फेल्यूर का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, या फिर नीचे हम लोग लिखा ही देते हैं, तो इसमें जो है वो n होता है क्या, नंबर ऑफ ट्रायल्स। n नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है। p क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ और q क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। ठीक है, और q कैसे निकालते हैं, 1 माइनस पी, आपको बताए ही थे, p डैश निकालने के लिए। ठीक है, और ये आपको x जो है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो हमारा जो यहाँ पे क्या है, तो बाइनोमियल में हमारा जो बाइनोमियल से हम लोग जो क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है, तो एन सी एक्स इंटू पी एक्स इंटू क्यू होल स्क्वायर क्या है, एन माइनस एक्स, होल एन माइनस एक्स, रेस टू एन माइनस एक्स, क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। ठीक है, तो एक्स तो हम लोग क्वेश्चन में पता चलेगा, जब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस में आएंगे तब पता चलेगा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जब इतना चीज देख लिए, अब इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद आता है क्या, इसका प्रॉपर्टी। मेन हमारा क्या है इसमें, स्टैट में क्या मेन चीज है, तो
पूरा स्टैट देखिएगा ना, तो उसका जो है लगभग 50% स्टैट का 50% क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर्टी बेस्ड होता है। 50 या कहिए तो उसका क्या 70% के आसपास क्वेश्चन हमारा क्या होता है, प्रॉपर्टी बेस्ड होता है। तो मेन हमारा इसमें क्या है, प्रॉपर्टी बेस्ड, ये इसका प्रॉपर्टी। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, बाइनोमियल का प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। आइए अब एक एक करके इसका क्या करेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे। ये इसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर है इसका, सॉरी यहाँ पे पी नहीं होगा, बी होगा, बाइनोमियल का पैरामीटर होगा, ठीक है। तो बाइनोमियल का दो पैरामीटर होता है, एन और पी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। तो अब बाइनोमियल का प्रॉपर्टी देखेंगे एक एक करके। तो इसमें जो हमारा जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है इसमें, बताइए बाइनोमियल का, अगर किन्हीं को पता है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसका जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1। ये कुछ नया चीज है क्या आपके लिए, नहीं है। जब प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी पता है कि 1 होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1। सिंपल से वही बात है। तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी यानी कि समेशन पी इज इक्वल टू कितना होगा, 1। ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी बताइए, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है, सेकंड प्रॉपर्टी भी जानते हैं। तो बाइनोमियल क्या होता है, बाई पैरामेट्रिक होता है। बाई पैरामेट्रिक मतलब उसमें दो पैरामीटर होते हैं, एन और पी, तो इसको क्या बोलते हैं, बाई पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। बाई पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, और वो कौन सा होता है, एन और पी, सॉरी एन एंड पी दोनों चाहिए ना हमको, तो एन एंड पी। ऊपर में भी अगर हम लिखेंगे तो उसको एन एंड पी कर लीजिएगा, और नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, एन एंड पी। अब बताइए थर्ड प्रॉपर्टी इसका क्या बोलता है। ये दो प्रॉपर्टी आप तो अभी जस्ट एक सेकंड बताया था क्या, कि बाई पैरामेट्रिक होता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बाई पैरामेट्रिक है। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1 होता है। अब थर्ड हमारा इसमें क्या है, जो थर्ड हमारा प्रॉपर्टी है वो क्या बोलता है, बताइए थर्ड प्रॉपर्टी। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्रॉपर्टी है मीन का, मीडियन का और मोड का, स्टैंडर्ड डेविएशन का, वेरिएंस का। ये सारे का क्या है, फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी नहीं फॉर्मूला कहिए तो इसमें जो मीन निकालने का क्या फॉर्मूला है बताइए, थर्ड में मीन निकालने का क्या फॉर्मूला बताइए, मीन निकालने का। तो इसमें मीन निकालने का फॉर्मूला है क्या, एन इंटू पी। ये किसका है, मीन निकालने का। अब बताइए फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, अब बताइए मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, इसको भी हटा दीजिए, मोड थोड़ा लंबा जाएगा। अब बताइए मीडियन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है इसमें, अगर हमको इसमें मीडियन निकालना है तो क्या इसमें मीडियन भी निकालना होता है क्या, बताइए। अब बताइए इसमें मीडियन कैसे निकलेगा, अगर हमको मीडियन निकालना है तो। अरे भाई ये क्या होता है, ये बाइनोमियल क्या होता है, तो बाइनोमियल डिस्क्रीट डेटा होता है ना, तो डिस्क्रीट में क्या होता है, मीडियन हमारा नहीं आएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, हमारा मीडियन नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा क्या,
मोड। अब बताइए मोड इसमें निकलेगा क्या? हाँ मोड तो निकल जाएगा, डिस्क्रीट में मोड निकलेगा। हाँ तो बताइए मोड का क्या फॉर्मूला होता है इसमें? तो मोड का इसमें हमारा फॉर्मूला होता है क्या? n+1 इंटू पी, n+1 इंटू पी। अब बताइए इसमें जो मोड का जो है, मोड इसमें दो आता है। अगर इंटीजर आया तो क्या होगा और नॉन इंटीजर आया तो क्या होगा? अगर मोड का आंसर इंटीजर में आया तो क्या होगा और नॉन इंटीजर में आया तो क्या होगा? तो इसको देखिए, इसमें तो दो कैटेगरी में फिर से इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं। तो एक होता है क्या हमारा यूनी मॉडल। अगर मोड का आंसर एक आता है तो उसको क्या बोलते हैं? यूनी मॉडल। अगर मोड का आंसर दो आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? बाई मॉडल। बाई मॉडल। यूनी मॉडल में जो है, वो यूनी मॉडल में क्या आएगा? नॉन इंटीजर। यूनी मॉडल में मोड का आंसर क्या आएगा? नॉन इंटीजर। और बाई मॉडल में मोड का आंसर क्या आएगा? इंटीजर। अब नॉन इंटीजर और इंटीजर ये तो आपको पता होगा। तो नॉन इंटीजर में क्या होगा? उसका आंसर क्या आएगा? पॉइंट में आएगा, यानी पूरा पूरी वैल्यू नहीं आएगा। अगर 6 आ रहा है तो उसका नॉन इंटीजर में क्या होगा? 6.005, 6.05 या फिर 7.5, 7.85। तो इस तरीके से क्या आएगा? कुछ पॉइंट में आंसर आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन इंटीजर। और इंटीजर में क्या है? या तो 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 10 आ रहा है, 11 आ रहा है, 12 आ रहा है, ये हो गया क्या हमारा? इंटीजर। ठीक है। अब अगर यूनी मॉडल यानी मोड का आंसर क्या है? इंटीजर में है। इंटीजर में है तो इंटीजर में है तो क्या होगा? और नॉन सॉरी इंटीजर में है तो क्या आएगा और नॉन इंटीजर में है तो क्या आएगा? बताइए। अगर मोड का आंसर अगर क्या नॉन इंटीजर आ रहा है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले रहा हूं कि मोड इज इक्वल टू 6.543, और इसमें हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जो मोड का जो आंसर है वो मान लीजिए 6 है। ठीक है, मोड का आंसर कितना है? 6 है। अब बताइए कैसे होगा सॉल्व? या फिर डायरेक्ट हम लोग मोड का आंसर दे देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। पहले हम लोग इसको बताएंगे आपको कि फॉर्मूला से मोड को कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें अगर आपको एग्जांपल लीजिएगा तो एन आपको यहाँ पे दिया हुआ है कितना? एन आपको दिया हुआ है यहाँ पे मान लीजिए 6। ठीक है, और इस केस में आपको दोनों केस को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। और इसमें आपको एन दिया हुआ है 7। 7 नहीं लेते हैं हम लोग, लेते हैं कितना? 8 लेंगे। ठीक, और हमारा जो P जो है, हमको मोड निकालने के लिए सीधी सी बात है कि दो चीज चाहिए होगा हमको। ठीक है, अब इसमें जो हमको क्या है, जो इसमें जो P दिया हुआ है हमारा वो कितना दिया हुआ है? 1/3। और इसमें जो P दिया हुआ है हमारा, जैसे P मान लेते हैं कि दोनों में सेम दिया हुआ है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दोनों में सेम। अब बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमारा क्या फॉर्मूला है? n+1 इंटू पी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल करा था एन, तो अगर हम मोड निकालेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? n+1 इंटू पी। अब यहाँ पे n कितना है? 6 है, +1। p कितना है? 1/3 है, यानी 7/3। अब 7/3 कीजिए, कितना आ रहा है? 7/3। 7 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू आ रहा है 2.33। 2.33। तो हमारा मोड आ गया कितना? 2.33। तो ये क्या? ये नॉन इंटीजर है। ये जो है ये क्या है? ये क्या है हमारा? ये नॉन इंटीजर आ गया। ये हमारा क्या आ गया? नॉन इंटीजर। तो यहां पे जो मोड का वैल्यू होगा वो क्या होगा? नॉन इंटीजर में मोड का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2। पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं? स्किप करते हैं। ठीक है, अगर इंटीजर में है इसमें सॉल्व करके देख ले रहे हैं। मोड इज इक्वल टू n+1 इंटू पी, ये हमारा फॉर्मूला था। 8 + 1 गुने 1/3 यानी कि 9/3। कितना आ जाएगा बताइए? 3। तो यहाँ पे आ गया मोड कितना आ गया? ये हमारा किस में आया है?
ये हमारा इंटीजर आया, पूरा पूरी वैल्यू आ रहा है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे मोड में क्या कहा जाता है कि मोड का आंसर अगर इंटीजर है तो इंटीजर में मोड का आंसर कितना आता है, 2 आता है। इंटीजर में मोड का आंसर कितना आता है, 2। एक तो ये आएगा 3 और एक इससे पीछे वाले नंबर जो भी होगा वो आएगा, यानी 2। तो इंटीजर में हमारा मोड का आंसर कितना आता है, 2 आता है, और नॉन इंटीजर में हमारा मोड का आंसर कितना आता है, 1। तो अगर इंटीजर में बोला जाए तो क्या आएगा इसमें, सिंगल मोड, और सॉरी नॉन इंटीजर में, और इंटीजर में बोला जाएगा तो क्या आ जाएगा, डबल मोड। और वो कैसे आएगा बता दिए, ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टी है बाइनोमियल में। तो बाइनोमियल में अगर इंटीजर आ रहा है मोड का आंसर तो एक तो ये होगा और एक इससे पीछे वाले नंबर। अगर 7 आ रहा है तो उससे पीछे वाले नंबर 6, 7 और 6 हो जाएगा। अगर मोड 8 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 7 और 8 हो जाएगा इसका मोड। अगर इंटीजर में, तो अगर पॉइंट में इसका आंसर आ रहा है तो पॉइंट स्किप कर दीजिए और बाकी जो यहाँ नंबर है उसको क्या कर दीजिए, मोड कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा था, फोर्थ प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे कौन सा प्रॉपर्टी, फिफ्थ। फिफ्थ में क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन। अब बताइए स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का इसमें क्या फॉर्मूला है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हमको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला है। तो बाइनोमियल में स्टैंडर्ड डिविएशन का हमारा फॉर्मूला है √NP/Q। और अगर इसमें हम बोले कि आपको भरांश निकालना है तो कैसे निकालिएगा बताइए, भरांश निकालना है तो भरांश में क्या होता है, भरांश होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, यही होता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, NP/Q। तो भरांश क्या होता है, NP/Q, और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, √NP/Q, ठीक है। P क्या होगा यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और Q क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। ये आपको पीछे बता चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा सेवेंथ प्रॉपर्टी है, अब यहाँ पे जो हमारा सेवेंथ प्रॉपर्टी है वो क्या है कि यहाँ पे अगर P और Q दोनों क्या है, इक्वल है, यानी P और Q अगर दोनों इक्वल है तो इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। तो ये क्या हो जाता है हमारा, सिमेट्रिक हो जाता है, ठीक है। P और Q दोनों का वैल्यू अगर सेम है तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। और एक और लास्ट प्रॉपर्टी हमारा कौन सा है, तो मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम भरांश कितना हो सकता है, मैक्सिमम भरांश कितना हो सकता है बताइए, मैक्सिमम भरांश कितना हो सकता है। मैक्सिमम भरांश कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम भरांश का फॉर्मूला है N/4। जितना भी नंबर दिया हुआ है, नंबर ऑफ ट्रायल, उसको क्या कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे तो भरांश से लिखेंगे, मैक्सिमम भरांश कितना आ जाएगा, N/4। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था पूरा प्रॉपर्टी, और ये था हमारा क्या, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डाटा क्या होगा, डिस्क्रीट होगा, और वो प्रॉब्लम क्या होना चाहिए, सक्सेस और फेल्यूर का प्रॉब्लम होना चाहिए। इसमें दो पैरामीटर हैं, कौन कौन सा, N एंड P, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, बाई पैरामेट्रिक। और इसमें जो फॉर्मूला है हमारा क्या है, NC(x) × PX × Q रेज़ टू N-(x), ठीक है। Q क्या होता है, नंबर ऑफ फेल्यूर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर, और P क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है, N नंबर ऑफ ट्रायल, और X जो हमको क्वेश्चन में निकालने के लिए देगा वो। और प्रॉपर्टी का बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका क्या बोलता है, तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1। ये तो हमारे लिए क्या हो चुका है, पुराना हो चुका है। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बाई पैरामेट्रिक होता है, उसमें 2 पैरामीटर होते हैं, N एंड P। बाइनोमियल में हमको क्या, मीन निकालने का क्या फॉर्मूला है, N × P। मोड निकालने का क्या फॉर्मूला है, N+1 × P।
और आगे जाकर के देखेंगे इंटीजर में आ रहा है कि नॉन इंटीजर में आ रहा है, तो उसका ये हम बताए थे। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का रूट एन पी क्यू, भरांश निकालने का एन पी क्यू, और पी और क्यू का वैल्यू अगर इक्वल है तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ भरांश का क्या हो जाता है, एन अपॉन 4। तो यहाँ पे हम लोग इसका पूरा का पूरा प्रॉपर्टी कंप्लीट किए, किसका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टी हमारा कंप्लीट हो गया, क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए वो हो गया, फॉर्मूला हो गया हमारा इसमें। अब हम लोग क्या देखेंगे, इस पे क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पे सेट बी का हम कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आपको हम समझाने का कोशिश करेंगे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या हमसे पूछा है इसमें, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ रिकवरी एमंग 48%, ये 48% हमारा क्या है, एन है। व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरी इज 0.75, तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दिया हुआ है, ये हमको क्या दिया हुआ है, पी, ये हमको क्या दिया हुआ है, एन। अब बताइए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को हम यहाँ पर सॉल्व करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन का बताइए क्या फॉर्मूला होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का अभी जस्ट बताया था, क्या होता है, रूट एन पी क्यू, ये होता है हमारा एन पी क्यू। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हमको एन पता है, पी पता है, और क्यू नहीं पता है। अरे भाई तो क्यू निकाल लो, क्यू निकालने के लिए क्या बोले थे, 1 माइनस पी करते हैं, 1 माइनस पी करते हैं क्यू निकालने के लिए। तो अगर हमको क्यू निकालना है तो क्या करेंगे, 1 माइनस पी, हमको पी तो दिया हुआ है, हाँ कितना है, 0.75। तो आप बताइए क्यू कितना आ जाएगा, 0.25। आप बताइए पी भी पता है, क्यू भी पता है, एन भी पता है, तो क्या हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकलेगा। अब इसमें कुछ बचा क्या, नहीं। 48 गुने 0.75 इंटू 0.25, इसका रूट निकालिए कितना आ रहा है, 48 गुने 0.75 इंटू 0.25 इज इक्वल टू आ रहा है कितना, 9। 9 का रूट हटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 3। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है इसमें, 3। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है हमारा, डी। इसमें कुछ है, इसमें कुछ था निकालने के लिए, कोई मेहनत करना था क्या, नहीं, सिंपल है, बस आपको प्रॉपर्टी याद रखना है। आपको पहले भी बोल चुके कि 75% स्टैट से क्या आता है, प्रॉपर्टी आता है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो प्रॉपर्टी पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है, x इज अ बाइनोमियल वेरिएबल, x क्या है, x इज अ बाइनोमियल वेरिएबल विथ इन n इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमारा, 20। व्हाट इज द मीन, हमसे क्या पूछा है, मीन ऑफ x इफ इट इज नॉन दैट x इज सिमेट्रिक, x क्या है, सिमेट्रिक है। अब बताइए इसमें n दिया है हमको और p और q नहीं दिया है, और p और q नहीं दिया है, लेकिन उसका हमको एक हिंट क्या दिया है कि वो क्या है, सिमेट्रिक है। तो जब सिमेट्रिक होता है तो हमारा p और q क्या होता है, इक्वल होगा, यानी कि 1/2 होगा। सिमेट्रिक में क्या होता है, p और q का वैल्यू सेम होता है, या टोटल वैल्यू 1 होता है, तो दोनों का अगर वैल्यू सेम है यानी कि 50% है, 0.5 दोनों का, ठीक है। तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मीन का क्या फॉर्मूला होता है, मीन का एनपी बताए थे क्या, मीन का एनपी प्रॉपर्टी में याद है, मीन का क्या फॉर्मूला आता है, एन पी। अब बताइए एन हमको पता है कितना दिया हुआ है, 20 शायद दिया हुआ था ना, हाँ एन 20 दिया हुआ है, और ये सिमेट्रिक डाटा है, इसका मतलब कि पी का वैल्यू कितना है, 1/2 है, कितना आ जाएगा, 10। तो मीन हमारा कितना आ जाएगा, 10, इसका आंसर डी था। अब बताइए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 10, डी। बी आ रहा है, तो ये कुछ क्वेश्चन में दम है क्या। तो प्रॉपर्टी हमको क्या करना होगा, याद रखना होगा, ठीक है।
अब उसी तरीके से क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़िए। क्या करा, x is a binomial with parameter n and p. What would be the greatest value of the variance of x when n is equal to 16? क्या पूछा है, what would be the greatest value of variance? ग्रेटेस्ट वैल्यू कुछ याद आ रहा है क्या? अभी हम लोग कुछ जस्ट 2 या 3 मिनट पहले पढ़े हैं इसको कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वरांस का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 4। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वरांस कितना होता है, n अपॉन 4। हमको n दिया हुआ है क्या, हाँ, पर बस आगे तुमको कुछ चाहिए ही नहीं। अब देखिए इसको क्या करना है, हम आपको बताए थे क्या कि मैक्सिमम वरांस इज इक्वल टू होता है n अपॉन 4। n हमको कितना दिया है, 16 अपॉन 4, कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, बी। अब बताइए सारा का सारा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है या नहीं है? है तो एकदम, अगर प्रॉपर्टी आपको याद है तो फिर क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ पढ़िएगा, इसमें क्या बोल रहा है, इफ x इज अ बाइनोमियल वेरिएट विथ पैरामीटर क्या है 15 और 1/3 विथ पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या क्या होता है हमारा, पैरामीटर क्या होता है n एंड p, ठीक है। तो n हमारा ये जो 15 है वो n है और 1/3 हमारा क्या है p है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोड, क्या पूछा है, मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें क्या पूछा हमको, मोड। तो मोड कैसे निकलेगा, अब बताइए मोड कैसे निकलेगा। अगर हमको मोड निकालना है तो मोड कैसे निकलेगा, तो मोड का हमारा क्या फॉर्मूला था, मोड का हमारा क्या फॉर्मूला था, n प्लस 1 इंटू पी। इसमें तो क्यू निकालने का भी जरूरत नहीं, अगर क्यू निकालना था तो हमारा निकल जाता, 1 माइनस 1/3 करते तो क्यू निकल जाता, ठीक है। तो आइए इसमें मोड निकालते हैं। तो मोड निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला आता है, n प्लस 1 इंटू पी। और n हमको कितना दिया हुआ है, n 15 है और प्रोबेबिलिटी 1/3 है। n हमारा 15 है और प्रोबेबिलिटी 1/3 है, यानी कि ये कितना आ जाएगा 16, 16/3, 16/3 कीजिए कितना आ रहा है 16 डिवाइडेड बाई 3 आ रहा है कितना 5.33, 5.33। तो इसमें ये क्या है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा नॉन इंटीजर आया, नॉन इंटीजर। तो नॉन इंटीजर में क्या होता है, मोड का वैल्यू, मोड कितना होता है, नंबर ऑफ मोड 1 होगा इसमें। और बताया तो इसके आगे का क्या करते हैं, हटा देते हैं, यानी कि इसका क्या हो जाएगा मोड 5। तो मोड 5 इसका क्या आ जाएगा हमारा बी, मोड क्या आ जाएगा 5, ये हो गया हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी बताइए, या कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके बताइए कि हमको यहाँ पे क्या है कंफ्यूजन था। अब क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िएगा, क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायल ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन एज 3 एंड 1.5। अब यहाँ पे देखिए हमको इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायल, नंबर ऑफ ट्रायल यानी कि क्या पूछा हमसे, n पूछा है इसमें, ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन आर 3 एंड 1.5 रिस्पेक्टिवली। यानी कि इसमें जो है ये 3 हमको क्या दिया हुआ है मीन, ये 1.5 क्या दिया हुआ हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन, और इसमें पूछा क्या है n क्या होगा। अब बताइए क्या नहीं निकल जाएगा क्या इसमें n। अब देखिए इस क्वेश्चन को नीचे सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, इसमें हमको क्या क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है 3 और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है 1.5 और हमसे पूछा है कि n का वैल्यू क्या होगा। अब बताइए n का वैल्यू इसमें हम कैसे निकाल लेंगे,
एन का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे वो बताइए आप, बताइए एन का वैल्यू क्या निकालें, कैसे निकालें। तो अगर आपको याद हो तो मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एन इंटू पी, और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट एन पी क्यू। ये होता है, या यहां से हमारा कुछ दिमाग चल रहा है क्या। हमको क्वेश्चन में मीन दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, और पूछा है कि एन का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हमको मिसिंग फिगर देखा जाए तो हमको तो दो दो मिसिंग फिगर है, ना तो हमको पी पता है और ना हमको क्यू पता है। अगर ये पता रहता तो निकल भी जाता, लेकिन दो दो मिसिंग फिगर है तो कैसे निकलेगा। तो देखिए कैसे निकलेगा। और स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट एन पी क्यू, ये होता है क्या। हाँ, और स्टैंडर्ड डिविएशन का कितना वैल्यू दिया हुआ है, 1.5। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो मीन का क्या फॉर्मूला होता है, एन इंटू पी। इसमें भी एन इंटू पी है क्या। हाँ, तो मीन का एन इंटू पी कितना दिया हुआ है, एन इंटू पी इज इक्वल टू ही तो 3 है ना। तो एन पी का तो वैल्यू हमको पता है, तो एन पी का वैल्यू हम एन पी के जगह पे क्या 3 रख सकते हैं, और क्यू मल्टीप्लाई में था तो क्यू एज इट इज रख देंगे। क्या हम लोग ये कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं ना। अगर यहाँ पे देखिएगा तो हमको एनपी तो पता है, मीन तो पता है, तो एनपी की जगह पे क्या मीन का वैल्यू रख दिया, क्यू को एज इट इज रहने दिए। अब इस रूट को क्या करेंगे, इधर लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 1.5 का स्क्वायर कीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3Q। अब 1.5 का स्क्वायर कीजिए, कितना आ रहा है 15 का स्क्वायर 225 यानी 2.25, इधर क्या हो गया 3Q। अब Q इज इक्वल टू वट, 2.25 डिवाइडेड बाई 3, 0.75। अब हमको यहाँ पे क्या है, Q का वैल्यू पता हो गया कितना 0.75। अब बताइए पॉइंट Q का वैल्यू पता हो गया तो क्या हम P का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे क्या, 1 माइनस 0.75 कर लीजिएगा तो कितना आएगा 0.25। तो हमको P भी पता हो गया, Q भी पता हो गया, और हमको क्या निकालना है, N का वैल्यू निकालना है। तो N का वैल्यू निकाल लेंगे, N का वैल्यू सिंपल मीन के फॉर्मूला पे पुट करके निकाल लीजिए। तो मीन इज इक्वल टू वट, एन इंटू पी। मीन का वैल्यू हमको 3 पता है, एन हमको निकालना है, और पी हमारा कितना है 0.25 है। तो एन का वैल्यू निकाल लीजिए, एन इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 0.25, 3 डिवाइडेड बाई 0.25, ये आ रहा है 12। एन इज इक्वल टू 12। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन इसका कौन सा आ गया, डी। तो हमको इसमें क्या था, मीन दिया, मीन का आंसर सॉरी मीन का वैल्यू दिया हुआ था, और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ था, और एन पूछा था हमको। तो यहाँ पे हमको हमारे लिए मिसिंग फिगर तो क्या था, तीनों का तीनों हमारे लिए मिसिंग फिगर था। ना तो एन पता है, ना ही पी पता है, और ना ही क्यू पता है। एक मिसिंग फिगर इसमें निकालना था। अगर तीन अगर इसमें है पैरामीटर है तो उसमें से हम क्या कर सकते हैं, दो पता है तो एक निकाल सकते थे, एक मिसिंग फिगर को हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तीनों का तीनों मिसिंग फिगर है, तो ये जो हमको दो चीज दिया हुआ था उसके थ्रू हमको क्या करना पड़ेगा, एन और पी, एन पी क्यू तीनों इसी के थ्रू निकलेगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला देखा जाए इसमें ये होता है। अब यहाँ पे हमको क्या हो गया, सिर्फ एक मिसिंग फिगर था, तो एक मिसिंग फिगर तो निकल गया। अब एक मिसिंग फिगर से अगर पी या क्यू पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगला चीज निकाल सकते हैं। पी पता है तो क्यू निकाल सकते हैं, क्यू पता है तो पी निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर सिंपल मीन के फॉर्मूला या इस पे भी पुट करेंगे, किसी पे भी पुट करेंगे तो आ जाएगा आंसर हमारा। अगर सेम अगर स्टैंडर्ड डिविएशन पे भी पुट करेंगे तो आ जाएगा, और ना विश्वास है तो देख लीजिए। अगर इसमें क्या होगा 0.25 आ रहा है, और पी और क्यू कितना होगा 1, पी और क्यू कितना होगा 1, यही होगा पी और क्यू, यानी कि 0.75 इंटू 0.25 कितना आ रहा है 0.1875। इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड इज इक्वल टू 2.25 से कर दीजिए, तो 12 आ रहा है इसमें भी। तो किसी से कीजिए, दोनों में किसी से भी पुट कर सकते हैं, उस पर आंसर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम क्या स्टडी मटेरियल का ये सेट बी का 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए। ये क्या था, ये प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन था। अब इसके बाद जो भी होगा वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। अब इसके आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स इफ 6 अनबाइस्ड कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। अब बताइए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तक तो सारा का सारा क्या था, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन ये हमारा क्या हो गया, ये तो बिल्कुल ही अलग आ गया।
तो ये हमारा क्या जो फॉर्मूला है एन सी एक्स इंटू पी एक्स, पी रेस टू एक्स और इंटू क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, उस फॉर्मूला पे ये हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री हेड। हमसे क्या पूछा है, किसका प्रोबेबिलिटी पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री हेड, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू थ्री, सॉरी एक्स इज इक्वल टू थ्री, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका पूछा है, थ्री हेड का प्रोबेबिलिटी पूछा है हमको। और क्वाइन को कितने बार टॉस किया गया है, ये जो क्वाइन उसको कितने बार टॉस किया गया है, 6 बार, सॉरी 6 क्वाइन को टॉस किया गया है ना, सॉरी इसमें 6 क्वाइन है। तो कितना क्वाइन है, टोटल क्वाइन कितना है, 6, टोटल क्वाइन क्या है, 6 है। तो यहाँ पे जो x का जो वैल्यू है, अगर क्वाइन को टॉस कर रहे हैं तो थ्री हेड का यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछा गया, लेकिन हम टोटल हेड अगर देखें यहाँ पे तो हेड का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 भी आ सकता है, हेड तो 0 भी आ सकता है, या हेड 1 भी आ सकता है। अगर आप 6 बार क्वाइन को टॉस किए हैं तो प्रोबेबिलिटी हेड आने का जो प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं वो क्या हो सकता है, या तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या फिर 2 बार भी हेड आ सकता है, 3 बार भी हेड आ सकता है, 4 बार भी हेड आ सकता है, 5 बार भी हेड आ सकता है, और ज्यादा से ज्यादा 6 बार हेड आ सकता है। 6 बार टॉस किए, 6 बार हमारा क्या हो गया, हेड आ गया। ठीक है, तो ये जो एक्स हमारा क्या है, नंबर ऑफ हेड्स है। ये जो एक्स जो है, ये एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। एक्स बोले तो नंबर ऑफ हेड। ठीक है, तो इससे हमको क्या निकालेंगे, एन। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हमारा नंबर ऑफ ट्रायल कितना है, 6, 6 बार कॉइन को टॉस किए हैं, तो यहाँ पे एन हमारा कितना आ जाएगा, 6, एन हमारा कितना आ जाएगा, 6। और हमसे इसमें पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब हमको इसमें क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी। तो हम यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखना चाहेंगे ताकि हमको पता चले कि हमको इसमें क्या क्या नीड है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एन सी एक्स इंटू पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, यानी कि इसमें 2 पैरामीटर था वो हमको पता होना चाहिए, क्या, एन और पी। तो एन तो पता चल गया, लेकिन ना ही हमको इसमें पी पता है और ना ही हमको क्यू पता है। इसमें ना ही हमको पी पता है और ना ही हमको क्या है, क्यू पता है। तब हम कैसे निकालेंगे बताइए, तब हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताइए। तब अगर इस केस में बोला जाता है कि अगर आपको इसमें अगर प्रोबेबिलिटी नहीं दिया हुआ है, तब हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं कि ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक है तो उसमें क्या होता है कि P और Q दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि वो सिमेट्रिक है। अगर नहीं कुछ दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी का वैल्यू तो हम लोग वहां पे एज्यूम करते हैं कि वो सिमेट्रिक है। ठीक है, अब हमको बताइए एन भी पता चल गया, पी भी पता चल गया, क्यू भी पता चल गया। हमसे पूछा है क्या है, थ्री हेड आने का चांस, यानी कि थ्री हेड आने का चांस मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या है, थ्री। एक्स इज इक्वल टू क्या है, थ्री। तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, थ्री। पी एक्स इज इक्वल टू थ्री। अब बताइए हमारा फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे। तो हमारा फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स इंटू पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। यही होता है। एन हमको पता है कितना है, 6, एक्स पता है कितना है, 3, पी पता है 1/2, एक्स पता है कितना, 3, क्यू पता है 1/2, एन पता है हमको कितना, 6, क्यू कितना है, 3। अब बताइए एन सी थ्री बताइए एन सी थ्री कैसे निकालते हैं। कॉम्बिनेशन आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा। 6 को 3 नंबर तक क्या कीजिए, कम कीजिए। तो 6 को 3 नंबर तक कम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 5 6 5 4, यानी 6 5 30, 30 दूना 60। आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी मैंने इतना नहीं होगा, 6 गुने 5 गुने 4, 120। तो 6 से 3 कितना आएगा, 120। इसको सॉल्व देखिए कैसे करते हैं, अगर जिनको नहीं पता है तो 6 को क्या कीजिए, 3 नंबर तक कम कीजिए, तो 6 5 4, इसको सॉल्व कर लीजिए। या फिर अगर ऐसे आपको नहीं याद रहे तो पूरा 6 तक इसको क्या कीजिए, कम कीजिए।
3 2 1 और फिर नीचे भी क्या कीजिए 3 2 1, यहाँ 3 था। अब बताइए ये और ये कट गया तो बचा क्या, 6 को 3 नंबर तक कम किया तो 6 5 4, 6 गुने 5 गुने 4 तो कितना आएगा 120 आएगा। ठीक है, तो एन सी एक्स हो गया। अब बताइए 1/2 का क्यूब कितना आएगा 1/8, 1/8 ही आएगा। और अब बताइए 1/2 का यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा हमारा कितना पॉइंट, पॉइंट बनेगा 3, यानी यहाँ पे भी क्यूब, तो यहाँ पे भी क्यूब कितना आ जाएगा 1/8 ही आ जाएगा, तो इसको भी 1/8 कर देते हैं। ठीक है, तो हटा ही देते हैं। अब बताइए 120 अपॉन में कितना आ जाएगा 64, इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही आएगा। अब 120 डिवाइडेड बाई 64 की जगह तो कितना आ रहा है 120 डिवाइडेड बाई 64 की जगह तो क्या आ रहा है 1.875, 1.875। अब बताइए इसका आंसर आ रहा है क्या 1.875, 1.875। तो यहाँ पे ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है क्या, कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। हाँ, किया हुआ तो ठीक ही एक्सट्रीम था, हेड आने का चांस पूछा था। ये ऑप्शन में हो सकता है कुछ मिस्टेक होगा। ठीक है, ये ऑप्शन में इसका कुछ मिस्टेक है। वैसे भी अगर इसका आंसर देखा जाए तो इतना नहीं आएगा, 1 से तो कम ही आएगा ना इसका आंसर। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 आता है, ज़्यादा आ रहा है, तो हो सकता है इसमें कुछ फिगर जो है वो गलत दिया हुआ होगा। ठीक है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, प्रोसेस सही है, मेथड सही है हमारा करने का। ठीक है, इसी मेथड से करते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ सक्सेस इन एन एग्जाम इज 60, if the overall percentage of success in an exam is 60, what is the probability that out of a group of 4 students at least one has passed? किसका प्रोबेबिलिटी हमको पूछा है इसमें, at least one has passed, at least one has passed, और यहाँ पे सक्सेस का प्रोबेबिलिटी हमको दिया हुआ है कितना 60%। ये जो है हमारा सक्सेस का क्या है परसेंट दिया हुआ है कितना 60%। अगर सक्सेस 60% है तो बताइए कि फेल्योर कितना होगा। अगर इसमें P दिया हुआ है 60%, तो हमको अगर Q निकालना है तो कितना हो जाएगा 40%। ठीक है, अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 60 डिवाइडेड बाई 100 कीजिए तो कितना 60/100 कीजिएगा तो 0.6, ये आ जाएगा 0.4। और क्या पूछा है आउट ऑफ ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट, यानी कि n हमारा कितना है, n हमारा कितना है 4 है, और पूछा क्या एटलीस्ट 1 हैज पास, यानी कि कम से कम एक पास होना चाहिए। अब बताइए यहाँ पे टोटल जो है हमारा जो x आने का प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, क्या पूछा एटलीस्ट 1 हैज पास। अगर 4 स्टूडेंट है तो क्या हो सकता है, या तो एक भी पास नहीं होगा 0, या तो एक पास होगा, या तो 2 पास होगा, या तो 3 पास होगा, या फिर चारों का चारों क्या होगा पास हो जाएगा, ये हो सकता है। तो पूछा एटलीस्ट 1 पास, यानी कि एक भी पास होगा, 2 भी पास होगा, 3 भी पास होगा और 4 भी पास होगा। मतलब कि यहाँ पे पूछा हमको क्या P x इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब बताइए इसको जब 4 बार करने में बैठिएगा तो कितना टाइम जाएगा आपका, 4 बार जब इसको करने जाइएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। एक बार x का वैल्यू 1 लीजिएगा, एक बार x का वैल्यू 2 लीजिएगा, एक बार x का वैल्यू 3 लीजिएगा, फिर एक बार x का वैल्यू 4 लीजिएगा, और फिर उस चारों को क्या कीजिएगा आप ऐड कीजिएगा। अगर आप देखें हम जो बताने का कोशिश कर रहे हैं वो P x इज इक्वल टू पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको 1, फिर ऐड करना पड़ेगा P,
x इज इक्वल टू 2, फिर ऐड करना पड़ेगा p, x इज इक्वल टू 3, फिर ऐड करना पड़ेगा p, x इज इक्वल टू 4, और इस चारों को ऐड कीजिएगा और उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा वो इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब बताइए जब 4 बार इसको आप पुट करके सॉल्व कीजिएगा तो कितना लंबा जाएगा ये, एग्जाम में तो इतना टाइम होता नहीं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, एटलीस्ट वन हैज पास, यानी कम से कम एक पास होना चाहिए। तो हम इसका सीधा उल्टा निकालेंगे क्या, कि एक भी पास नहीं हो। एक भी पास नहीं होगा मतलब क्या है, तो हम इसमें क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी पी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी एक भी पास नहीं हो इसमें। अगर एक भी नहीं पास हो तो वो कैसे निकालेंगे, वो देखिए, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन पास इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी एक भी पास ना हो उसमें। उसको फिर एक से माइनस कर देंगे तो बाकी तो अपने आप आ जाएगा। जिसका पूछा है हम उसको नहीं निकालेंगे, जिसका नहीं पूछा है उसको निकालेंगे, और जिसका पूछा है उसको 1 में माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको जो मेथड सही लगता है, इसमें अगर आपको 4 बार करना है तो कीजिए, नहीं तो यहाँ पे एक बार में आंसर आ रहा है, उससे भी आंसर आएगा, आंसर इससे भी आएगा, दोनों से सेम आएगा। तो 1 माइनस क्या फॉर्मूला होता है, एन सी एक्स इंटू पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है एक्स का। तो 1 माइनस एन हमारा कितना है इसमें, 4 लोग का ग्रुप था। सी इसमें एक्स कितना है 0, प्रोबेबिलिटी कितना है इसमें 0.6, एक्स कितना है 0, क्यू कितना है 0.4, यानी कि एन कितना है 4 माइनस 0, यानी कि 4 होगा। इसको जब कीजिएगा तो क्या आएगा 1, इसको कीजिएगा तो ये भी आएगा 1, और 0.4 को 4 बार मंडे, यानी 0.4 इंटू इज इक्वल्स टू कितने बार, 3 बार, 1 2 सॉरी 3, यानी कितना आ रहा है 0.0256, यानी इसको कैसे किए 0.4 और इंटू और इज इक्वल्स टू का बटन कितने बार, 3 बार, तो 1 2 3, तो कितना रहा 0.256। अब इसको क्या कीजिए 1 में से माइनस कर दीजिए, 0.256 कितना आ रहा है 0.9744। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 0.9744, ऑप्शन बी हमारा मैच हो रहा है क्या। इसको भी इसी मेथड से किए थे, इसमें आंसर नहीं आया, बताइए इसमें आंसर तो आ गया, यानी मेथड हमारा वो भी सही था। ठीक है, इसमें कितना आंसर आ गया 0.9744, ये हमारा क्या हो गया, मैच हो गया, एटलीस्ट वन पास, ऑप्शन हमारा बी। अगर आपको नहीं विश्वास हो तो आप इससे भी करके देख लीजिए और आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका आएगा इससे भी। अगर आप जब फ्री रहें तो इसको इससे करके देख लीजिएगा। हम यहाँ पे लिख दे रहे क्या, एन कितना था 4 C1 इंटू 0.6 रेस टू 1 इंटू 0.4 रेस टू कितना हो जाएगा 4 माइनस 3। इसको कीजिए, फिर इसको कीजिए क्या, 4C2 इंटू 4C2 इंटू 0.6 रेस का स्क्वायर इंटू 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा इसमें, प्लस NC3 यानी कि 4C3 इंटू 0.6 का क्यूब और आ जाएगा 0.4 का 4 माइनस 3 1। फिर इसको कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 4C4 इंटू 0.6 रेस टू 4, फिर 0.4 रेस टू 0 आ जाएगा यहाँ पे। आप इसको चारों को सॉल्व कीजिए और ऐड कीजिए, पक्का आंसर आएगा आपको। लेकिन जब आप इतना करने बैठेगा उससे अच्छा हमको ये सस्ता है, एटलीस्ट वन पूछे उसमें सीधे क्या कर दीजिए, उसका 0 का निकाल लीजिए, उसको 1 से माइनस कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। ये तो पता ना कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग 3 करेक्ट गेसेस इन 5 ट्रू फॉल्स आंसर टाइप क्वेश्चन। अब बताइए यहाँ पे टोटल क्वेश्चन कितना है 5,
टोटल क्वेश्चन जो है हमारा वो 5 है, और वो किस में है, वो ट्रू और फॉल्स में है। ठीक है, पूछा क्या, करेक्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग 3 करेक्ट गेसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग 3 करेक्ट गेसेस, फॉल्स आंसर टाइप क्वेश्चन। यानी जो फॉल्स का जो हमारा जो है वो क्या है कि 3 बार वो करेक्ट चूज करे फॉल्स में। तो अब बताइए यहाँ पे एक्स का बात करें तो वो क्या कर सकती है, या तो एक भी ना सही चूज करे, या फिर एक सही चूज करे, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5। मैक्सिमम पांचों का पांचों सही हो जाएगा, मैक्सिमम पांचों का पांचों सही हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे एन का बात करें तो एन हमारा कितना आ जाएगा, 5। टोटल 5 ट्रू और फॉल्स है, तो एन तो हमारा 5 आ जाएगा। और हमसे इसमें क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग 3 करेक्ट गेसेस, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू 3 पूछा है इसमें। अब इसमें ना तो हमको पी दिया और ना ही क्यू दिया है, तो ना तो पी दे और ना ही क्यू दे, तो उसमें हमको क्या बोलते हैं कि सिमेट्रिक डेटा एज्यूम करेंगे उसको, और पी का वैल्यू 1/2 और क्यू का वैल्यू 1/2, 0.5, 0.5 ये एज्यूम करेंगे, कुछ नहीं। अब इसको क्या करेंगे, एफ एक्स निकाल लेंगे। तो क्या बताया था, एफ एक्स बोले तो प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 3, तो फॉर्मूला क्या होता है, एन सी एक्स अपॉन पी रेस टू एक्स अपॉन क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब बताइए एन हमारा कितना है, 5, ये 8 क्यों बन रहा है भाई, 5, एक्स कितना है हमारा 3, अब प्रोबेबिलिटी कितना है 0.5, सक्सेस प्रोबेबिलिटी, एक्स कितना है हमारा 3, फेल्यूर प्रोबेबिलिटी कितना है 0.5, और इसको क्या करना है, एन में से माइनस करना है, 5 में से क्या करना है, माइनस करना है, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। इसको कैसे निकाले, तो ये हो गया हमारा 5 माइनस 3। ठीक है, अब बताइए 5 से 3 निकालिए, यानी कि क्या करना है, 5 को 3 नंबर तक आपको कम करना है। अब यहाँ पे 5 को 3 नंबर तक कम करना है, देखिए 5 को 3 नंबर तक कम करने का मतलब 5 गुने 4 गुने 3, अगर 3 नंबर तक कम कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप पूरा लिखिए और 3 का फैक्टोरियल लिखिए, ऊपर 5 का फैक्टोरियल और नीचे 3 का फैक्टोरियल। यहाँ पे तो ये तीनों ऐसे ही कट गया, ये तीनों तो ऐसे ही कट गया। तो हर बार वो ट्रिक काम नहीं आता कि 5 को 3 नंबर तक कम करेंगे, ठीक है, वो परम्यूटेशन में काम आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 से 3 कितना हो गया 20, 0.5 का क्यूब निकालिए, 0.5 का क्यूब 0.225 आएगा, मे बी 0.5 का क्यूब 0.125, 0.5 का स्क्वायर निकालिए 0.25। अब इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 0.25 इंटू 0.125 इंटू 20 इज इक्वल टू 0.625, 0.625। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 0.625, 0.625 क्यूब 0.6675, यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी मैच हो रहा है। ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है हमारा, सी, अप्रोक्स सी मैच हो रहा है हमारा, उतना गैपिंग चलता है हमारा। ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो 0.625 हमारा आ रहा है, यानी अप्रोक्स सी मैच हो रहा है हमारा। ठीक है, उतना डिफरेंस चलेगा, पॉइंट में उतना डिफरेंस चलता है। पॉइंट कितना 6 का डिफरेंस आ रहा है ना, यानी पॉइंट हमारा 6.3, यानी पॉइंट यहाँ पे 6.8 है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब आगे देखिए कौन सा है, इफ इट इज नॉन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मिसाइल हिटिंग अ टारगेट इज 1/8। अब ये बताइए, ये हमको क्या दिया हुआ है, इफ इट इज नॉन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हिटिंग अ टारगेट इज 1/8। अब मिसाइल को जो है
हीट करने का टारगेट हमको दिया हुआ है कितना, 1/8, ठीक है। 1/8 हमको क्या दिया है, वो हीट करने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 1/8, यानी कि P दिया हुआ है 1/8। अब बताइए Q निकल जाएगा, Q निकालने के लिए 1 - 1/8 करेंगे, ये तो आपको बताया था, यानी 7/8। तो P और Q एक चीज दिया है तो हमको उससे, या तो P या Q कुछ भी दिया है उससे निकल जाएगा। उसके बाद क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 मिसाइल, कितना मिसाइल, आउट ऑफ 10 मिसाइल, यानी कि n हमारा कितना हो गया 10, n हमारा कितना हो गया 10। अब हर बार उतना डिटेल में नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या पूछा है, एटलीस्ट 2 विल हिट द टारगेट, एटलीस्ट 2 विल हिट द टारगेट। एटलीस्ट 2 विल हिट द टारगेट का मतलब क्या है, अब यहाँ पे देखिए, एटलीस्ट 2 विल हिट द टारगेट। सबसे पहले हमको क्या क्लियरिटी आना चाहिए, हमको निकालना क्या है पहले वो हम लोग कंफर्म हो लेते हैं। तो एटलीस्ट 2 विल हिट द टारगेट का क्या मतलब बताइए, या तो कम से कम, एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है, कम से कम 2 हिट करेगा, या फिर 3 करेगा, या फिर 4 करेगा, या फिर 5 करेगा, या फिर 6 करेगा, या फिर 7 करेगा, या फिर 8 करेगा, या फिर 9 करेगा, या फिर 10 करेगा। तो अब आप इतना निकालते बैठिएगा, बताइए। अब यहाँ पे इतना निकालने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा। हमको पूछा गया है इसका, हमको इसमें पूछा है P x इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 मिसाइल था, और एटलीस्ट 2, कम से कम 2 टारगेट को क्या करे, हिट करे। तो इतना तो निकालते नहीं बैठेंगे, तो हम इसका क्या करेंगे, जस्ट उल्टा निकालेंगे, क्या, ये टारगेट ना हिट करे। तो हम इसका क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 विल हिट द टारगेट में हम लोग क्या निकालेंगे। अब अगर यहाँ पे देखें, इससे पहले बता दें, अगर टोटल इसको बोला जाए तो क्या होगा, या तो एक भी हिट नहीं करेगा, या फिर एक हिट करेगा, या फिर 2 हिट करेगा, या फिर 3 हिट करेगा, या फिर 4 हिट करेगा, या फिर 5 हिट करेगा, या फिर 6 हिट कर रहा है, या फिर 7 हिट कर रहा है, या फिर 8 हिट कर रहा है, या फिर 9 हिट कर रहा है, या फिर 10 हिट कर रहा है। अगर तो यहाँ पे हमको तो इसका सारा का तो पूछा, तो हम लोग जो बचा हुआ पार्ट है हमारा उसका निकालेंगे। इतना नहीं निकालते बैठेंगे, इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसमें हमको 2 ही निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा चतुराई भरी काम हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उल्टा निकालेंगे इसका, और उसको क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1, हम लोग ये निकालेंगे इसमें। इतना निकालने के लिए बैठेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा हमारा, 2 का निकालिए, फिर 3 का निकालिए, फिर 4 का निकालिए, ऐसे करते 10 तक निकालिए, फिर तो उतना नहीं निकालेंगे हम लोग, सीधे उसका थोड़ा चतुराई भरी काम करना पड़ेगा हमको। तो उसको क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो पी एक्स रेस टू 0 मतलब एक्स हमारा कितना, सॉरी एन हमारा कितना यहाँ पे 3। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एन सी एक्स इंटू पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू एन माइनस एक्स प्लस एन सी एक्स इंटू पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू एन माइनस। जब भी बनाइए प्रैक्टिस किस में फॉर्मूला लिखते रहिए, तो फिर फॉर्मूला से क्या होता है, याद हो जाता है, तो फिर भूल जाइएगा। 1 माइनस, अब बताइए एन सी एक्स, एन हमारा कितना है 10 है, एक्स कितना है 0, पी कितना है, पी हमको इसमें दिया हुआ था ना, प्रोबेबिलिटी कितना है 1/8, यानी 1/8 को आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 डिवाइडेड बाई 8 आता है 0.125, 0.125, और 7 डिवाइडेड बाई 8 आता है हमारा 0.875, 0.125 रेस टू 0, और क्यू कितना है 0.875, और n माइनस एक्स 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 ही आ जाएगा ये, ठीक है। प्लस अब इसमें देखा जाए एन सी एक्स, इसमें हर से ब्रैकेट अच्छा होल है। अब एन सी एक्स, इसमें एन सी एक्स में कितना है बताइए,
एन तो सब में बराबर है 10, इसमें क्या है 1 है, पी कितना है 0.125 रेस टू 1 इंटू क्यू कितना है 0.875। अब 10 में से एक माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9, इसको सॉल्व करना और आंसर आ जाएगा हमारा। तो पहले इसमें 10 से 0 कितना आ जाएगा 1, ये हमारा प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। अगर आर का वैल्यू 0 है तो हमारा इसमें कॉम्बिनेशन कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब 0 कीजिएगा तो ये भी 1 ही आएगा। अब इसको कर लीजिए 0.875 रेस टू 10 तक, 0.875 कैल्सी पे टाइप कीजिए, इंटू का बटन प्रेस कीजिए और इज इक्वल्स टू का बटन क्या कीजिए 9 तक प्रेस कीजिए, n-1 तक प्रेस करते हैं 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0.263 आ रहा है क्या 0.263 प्लस 10C1 कितना आ जाएगा 10, ये भी हमारा क्या है प्रॉपर्टी है कॉम्बिनेशन का, अगर आर का वैल्यू 1 है तो क्या आ जाता है एन का आ जाता है ये। तो इसे सिंपली फॉर्मूला पे पुट कीजिएगा तो देखिए 1 ही आएगा, 0.125 ही रहेगा। 0.875 को 8 बार प्रेस कीजिए, 0.875 को 8 बार प्रेस कीजिए, इंटू इक्वल्स टू 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0.3 आ रहा है क्या। अब बताइए 1 माइनस 0.263 प्लस 10 गुने 0.125 इंटू 0.3 आ रहा है 0.375 प्लस 0.263, ये आ रहा है हमारा 1 माइनस 0.638। अब इसको क्या कीजिए 1 में माइनस कर दीजिए तो आ रहा है 0.362। तो ये 0.362 हमारा क्या है आंसर आ गया, ऑप्शन से मैच कीजिए 0.362, ऑप्शन हमारा अप्रॉक्स डी है, ठीक है। वो उतना इसलिए नहीं मैच कर पाता है कि हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे देखिए 0.3 लिए इसके आगे का वैल्यू उड़ा दिए, 0.125 लिए इसके आगे का वैल्यू उड़ा देते हैं, हम पूरा वैल्यू लेते नहीं, उसके कारण से थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है इसमें, डी। तो एटलीस्ट मतलब जितना मैक्सिमम वैरायटी का क्वेश्चन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में उतना हम लोग आज लगभग कर ही लिए हैं, ठीक है। इसी टाइप से हमारा क्या आएगा क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला पे कर लिए, प्रॉपर्टी पे कर लिए, तो लगभग तो कर ही लिए हैं। और बाकी हम लोग क्या करेंगे और क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, हाँ ठीक है। तो आज हम लोग इतना क्वेश्चन कर लिए हैं, कितना क्वेश्चन किए 1 2 3 7 8 था ना, 9 क्वेश्चन के आसपास हम लोग कर लिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 था और ये क्वेश्चन नंबर 9, यानी टोटल 9 क्वेश्चन आज हम लोग किए हैं, ठीक है। और उसके बाद इसके साथ साथ हम लोग प्रॉपर्टी भी क्लियर कर लिए और फिर क्या क्या पैरामीटर है वो भी कर लिए, ठीक है। रीड लोड ले लो भाई, ये रहा। एक बार फिर से प्रॉपर्टी देख लीजिए क्या होता है प्रॉपर्टी बाइनोमियल में। तो बाइनोमियल में क्या होता है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1 होता है। बाइनोमियल में सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1 होता है। इसमें दो पैरामीटर हैं एन और पी, ठीक है। मीन का क्या प्रॉपर्टी, मीन में क्या होता है एन इंटू पी, मीन में हमारा एन इंटू पी होता है। मोड में एन प्लस 1 इंटू पी, ठीक है। अगर यूनि मॉडल हुआ तो उसका 1 मोड आएगा, बाई मॉडल हुआ तो उसका क्या आएगा 2 मोड आएगा। तो बाई मॉडल क्यों कहते हैं इसमें, क्योंकि 2 मोड आता है। यूनि मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 1 मोड आता है, ठीक है। यूनि मॉडल मतलब 1 मोड, बाई मॉडल मतलब इसमें 2 मोड, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला है, तो अंडर रूट एन पी क्यू, वरांश का एन पी क्यू। अगर इसमें से कोई एक याद है तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा, वो चाहे किसी का भी पढ़ रहे हो, ठीक है। पी और क्यू अगर इक्वल है तो उसको क्या बोलते हैं सिमेट्रिक। अगर डेटा बोला सिमेट्रिक तो पी और क्यू क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे, दोनों 50% होंगे, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वरांश निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एन अपॉन पी होता है, सॉरी एन अपॉन 4 होता है। तो ये हमारा कुल 8 प्रॉपर्टी था जिसको कि हम लोग आज पूरा क्लियर कर चुके हैं। और ये हमारा क्या है फॉर्मूला है किसका, बाइनोमियल का एफ एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स इंटू पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, ठीक है। बाइनोमियल होने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो डेटा डिस्क्रीट होना चाहिए। फर्स्ट चीज डेटा किसमें डिस्क्रीट, सक्सेस और फेल्यूर का बात होना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम होना चाहिए, ठीक है। इसका 2 पैरामीटर होता है एन और पी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बाई पैरामेट्रिक बोलते हैं इसको।
और एन का वैल्यू जो है वो क्या होगा, 100 से कम होगा, किसमें, बाइनोमियल में। तो ये था हमारा पूरा का पूरा लेक्चर जो था वो किस पे था, बाइनोमियल पे था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि या तो इसके आगे में और भी कुछ अगर क्वेश्चन मिला तो वो कर लेंगे, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं पे रखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।